क्या कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी की पकड़ ढीली है? पार्टी में क्या नाम के आलाकमान? और अब एक भीतर की रिपोर्ट आ गई है कि आखिरकार हरियाणा में हार क्यों मिली है। हरियाणा में चुनाव से पहले अपने फेवर में जबरदस्त माहौल होने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी आखिरकार हार गई और इस हार पर कांग्रेस की एक अंदरूनी रिपोर्ट भी तैयार की गई है। पार्टी के चोटी के नेताओं को यह रिपोर्ट सौंप दी गई है। रिपोर्ट में हार के कारण गिना दिए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट के बारे में जो खबरें बाहर आई है उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में आलाकमान जैसी कोई ताकत ही नहीं रही। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो रिपोर्ट में ये बताया गया है कि राहुल गांधी की पार्टी के भीतर पकड़ वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। औपचारिक तौर पर राहुल कांग्रेस अध्यक्ष भले ही ना हो पार्टी के, लेकिन देश भर में यही माना और जाना जाता है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के इस वक्त सर्वे सर्वा नेता हैं। राहुल अभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में सारी एक्टिविटीज राहुल गांधी के नाम के इर्द गिर्द ही घूमती है। अब सवाल यह है कि जिसकी हर कोई दुहाई देता है वो आलाकमान हैं कहां? तो इसके लिए भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी के दौर से ही पार्टी अध्यक्ष की हैसियत घटती चली गई और आलाकमान शब्द का इस्तेमाल शुरू किया गया। हालांकि बाद में ये इंदिरा गांधी ही पार्टी की खुद अध्यक्ष भी बन गई और कुछ समय के लिए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्तियां भी जरूर उसमें होती रही। बहरहाल मुद्दा है कि अब आलाकमान हैं तो हैं कहां और वो कौन हैं? राहुल गांधी कई मौकों पर इस बात को साबित कर चुके हैं कि वो ही कांग्रेस पार्टी के एक तरह से आलाकमान हैं। नेताओं के बीच चर्चा कुछ ऐसी ही होती है, जैसा कि सजायाफ्ता जनप्रतिनिधियों की सदस्यता जाने वाले मसले पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के बिल की प्रति राहुल गांधी ने जब रवैया दिखाया तो उस बिल की प्रति को फाड़ दिया था, उसे चिंदी चिंदी कर दिया था। और तब पार्टी अध्यक्ष वो नहीं थे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता थे, लेकिन पीएम के फैसले की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी। और अब भी पार्टी में जब दिग्गजों के बीच कोई विवाद होता है इस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो वो खड़गे की दुहाई नहीं देते, यानी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिक्र नहीं करते, बल्कि राहुल गांधी के फैसले की बात करते हैं कि फैसला तो अब राहुल गांधी ही करेंगे। ऐसे में कई बड़े सवाल। आलाकमान की कठिन परीक्षा दरअसल तब होती है जब पार्टी में गुटबाजी की खबरें आती है और इस पर अंकुश लगाना होता है। और इसके लिए क्या कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने कुछ किया भी है? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे एक अनुभवी और मंजे हुए नेता हैं, लिहाजा बहुत ही संजीदगी से अपना वो सारा कामकाज अब तक करते रहे। लेकिन हरियाणा में हार पर पार्टी की रिपोर्ट में जो कारण सामने आए हैं उससे साफ है कि राज्य इकाई पर, यानी कि हरियाणा कांग्रेस में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का कोई अंकुश नहीं देखा गया। खास तौर पर अगर राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की राज्य इकाई गुटों में बटी नजर आ रही थी और इस तरह से ही चुनाव में उतर रही थी, तो केंद्रीय नेतृत्व की एक बड़ी जिम्मेदारी थी पार्टी को एकजुट करके रखने की। और जिस तरह का माहौल बना होने का दावा कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव से पहले किया गया था, उसको भुनाने की जिम्मेदारी भी बड़ी तादाद में शीर्ष नेतृत्व की आलाकमान की ही थी और इसी से हरियाणा में जीत सुनिश्चित हो पाती। लेकिन हरियाणा में एकजुटता की दिशा में पार्टी ने कोई सख्त कोशिश की हो ऐसा दिखाई नहीं दिया, और जो कुछ दिखाई भी दिया वो नाकाफी था, नाकाम कोशिश के तौर पर। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं, दूसरे नेता भी छत्रप की भूमिका में पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में देखे गए। ऐसे छत्रप जो खुद मुख्तार होकर के काम करते दिखाई दिए पूरे चुनाव के दरमियान पूरे हरियाणा में। और इन सब के बीच जो चुनाव हारे, उन तमाम प्रत्याशियों की राय जानना भी सबसे अहम है, क्योंकि जो अंदरूनी रिपोर्ट तैयार की गई उसमें उनकी राय को भी जगह दी गई है। फीडबैक देने वाले एक प्रत्याशी के मुताबिक उसने साफ कह दिया कि एक रैली में राहुल गांधी के मंच पर होने के बाद भी हुड्डा ने उनके लिए जीत की अपील नहीं की।
विरोधी पार्टियों ने इसे लेकर प्रचार का मुद्दा बनाया तो हुड्डा के कैंडिडेट ही नहीं, और ये बात भी साफ साफ नजर आई कि कुछ प्रत्याशियों में ये एक बड़ी दर्द और तकलीफ की वजह थी कि विरोधियों ने उन्हें ये कह दिया कि ये तो उनके प्रत्याशी ही नहीं हैं। उनका ये भी आरोप है कि हुड्डा के लोगों ने उनके लिए प्रचार तक नहीं किया। और एक और हारे हुए प्रत्याशी के मुताबिक कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बहुत से लोगों को टिकट दिलाने का आश्वासन दे रखा था और टिकट न मिल पाने पर ऐसे लोगों को निराशा हाथ लगी। कांग्रेस के लिए एक खासी नुकसानदेह स्थिति उन लोगों ने बना दी। टिकट बांटे जाने के दौरान भी साफ तौर पर यह दिखा कि ज़्यादातर टिकट पाने वाले हुड्डा के ही समर्थक थे। रणदीप सुरजेवाला सिर्फ अपने बेटे को ही टिकट दिला पाए, जबकि शैलजा समर्थकों की हिस्सेदारी बहुत ना के बराबर हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखी गई। और हर ओर से यही कहा जा रहा था कि हुड्डा समर्थक का ही इस पूरे चुनाव में बोलबाला है उम्मीदवारों के तौर पर। हरियाणा में हार पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदारी दी गई छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के विधायक हरीश चौधरी को। उन्होंने रिपोर्ट के लिए पूरे हरियाणा के चुनाव में उतारे गए प्रत्याशियों से बातचीत की, उनका पूरा फीडबैक लिया और बताया जा रहा है कि चुनाव लड़ने वालों ने जो कुछ भी कहा है उसके मुताबिक हार की बड़ी वजह अपने लिए टिकट चाहने वालों की एक बड़ी संख्या बताई गई। प्रचार में कोऑर्डिनेशन की कमी को भी हार की एक बड़ी वजह पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बताया। राज्य कांग्रेस कमेटी ने किसी तरह का कोऑर्डिनेशन किया हो ऐसा उन नेताओं को नहीं लगा जो चुनाव लड़ रहे थे। जब कांग्रेस अपनी ही रिपोर्ट में पार्टी में गुटबाजी और भीतरघात को हार की वजह मान रही है तो ये सवाल तो उठेगा ही कि इस भीतरघात को रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी। क्या आलाकमान ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी? क्या ये अपेक्षा हाईकमान से, आलाकमान से नहीं कर सकते थे कि छत्रप राज को हटाया जाए और एकजुट होकर के चुनाव लड़ा जाए? लेकिन वोट की राजनीति में तो ऐसा कम ही देखा जाता है। पहले भी मध्य प्रदेश में कुछ छत्रप राज देखे गए, शुक्ल बंधु, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह। महाराष्ट्र में देखें तो शुरुआती दौर में शरद पवार, राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया, बिहार में जगन्नाथ मिश्र, उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह, नारायण दत्त तिवारी जैसे कई बड़े दिग्गज नेता पार्टी के भीतर हुआ करते थे। लेकिन उस दौर में भी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किसी को मौका नहीं देता था कि वो इस तरह से कोई पूरे प्रदेश में हार की बड़ी वजह बन जाए। जबकि राहुल गांधी के कांग्रेस में राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट का झगड़ा पूरे जमाने के सामने आ गया। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तलवारें खींची तो राहुल गांधी इसमें कुछ नहीं कर पाए और आखिरकार नाराजगी से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में चले गए। सिर्फ केंद्र में ही नहीं, प्रदेश में भी कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हुआ। उस समय भी दिखाई दिया कि आलाकमान में वो ताकत वैसी नहीं जिसकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी के भीतर की जा रही थी। इसके अलावा भी कई ऐसे उदाहरण सामने आए। G23 का नाम सभी ने सुना और G23 बनाने वाले नेताओं ने भी अपनी ताकत दिखाई। वे अलग बात भी है कि पार्टी तोड़ने की जगह वो पार्टी से ही अलग हो गए। पार्टी को सब कुछ राज्य इकाई पर डालकर पल्ला झाड़ने की जगह अपनी भूमिका पर भी विचार करने की जरूरत है। और दूसरी पार्टियों की तुलना करके देखें तो वर्तमान में वो देख सकते हैं कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और आलाकमान कितना सशक्त होना चाहिए। ये बात भी कांग्रेस पार्टी जरूर देख सकती है और शायद तभी इन तमाम कमियों से कांग्रेस को निजात मिलेगी और पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो पाएगी। इस बेहद अहम खबर पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।